स्तर की एक संस्था है जो राष्ट्रीयता के, राष्ट्रवाद के मूल मंत्र से उत्प्रेरित है। और क्रीड़ा भारती के अंतर्गत जो भारत के परंपरागत खेल हैं और ऐसे भी खेल जो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, उनको पुनर्जागृत करते हुए और पूरे देश के अंदर खिलाड़ियों को एक साथ जोड़कर उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना को प्रस्फुटित करने का, जागृत करने का, जिंदा रखने का एक प्रयत्न है। एक ऐसा प्रसंग आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व हुआ था कि जिसमें हमारे देश के वीर पराक्रमी योद्धा अपने कंधे पर छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर रात के अंधेरे में 66 किलोमीटर दौड़े थे। और वो भी रनिंग ट्रैक के ऊपर नहीं। आजकल तो एस्ट्रो टर्फ और पता नहीं कितने प्रकार की ट्रैक रहती हैं जिनके ऊपर मैराथन होता है, मिनी मैराथन होता है, डेकेथलॉन होता है, पेंटाथलॉन होता है। पर उस समय की परिस्थितियां ऐसी थीं कि शिवाजी महाराज को अपने कंधे पर पालकी में लेकर के, और जिनको हम मावड़े कहते हैं, ये मावड़े यानी मराठे वीर, उनको लेकर के 13 जुलाई को रात को लगभग 12 बजे के बाद 66 किलोमीटर तक दौड़ते हुए गए। ये प्रसंग इतिहास में बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है। विगत वर्ष इसके ऊपर एक अत्यंत प्रसिद्ध और बड़ी रोमांचक एक फिल्म भी बनी है। हमें से शायद कुछ लोगों ने उसको देखा भी होगा, और इसी नाम से, पावन खिंड के नाम से वो चित्रपट बना हुआ है, जिसमें शिवाजी और उनके एक अत्यंत पराक्रमी योद्धा बाजी प्रभु देशपांडे, इनके पराक्रम की शौर्य गाथा है। बहुत संक्षेप में कथा इस प्रकार की है कि जब अफजल खान का वध हुआ तो अफजल खान के वध के बाद महाराज एक भी दिन के लिए रुके नहीं। दूसरे दिन छत्रपति शिवाजी महाराज, नेताजी पालकर, दोरोजी, ऐसे 3 सेनापतियों के नेतृत्व में 3 सेनाएं प्रतापगढ़ पर से निकली और दक्षिण भारत में कूद पड़ी। और अगले 3 महीने में लगभग 200-250 किलोमीटर का पूरा क्षेत्र स्वराज के अंदर शामिल हो गया। हम सब जानते हैं कि उस समय की परिस्थितियों में दक्षिण भारत में 4 प्रकार की सल्तनतों का बोलबाला था। उत्तर में मुगल शाही, दक्षिण में कुतुब शाही, निजाम शाही, आदिल शाही और बीदर शाही लड़ते रहे। जब किले पर से तोप के गोले की आवाज आई कि शिवाजी किले पर पहुंच गए हैं, तब फिर उन्होंने संतोष के साथ अपने शरीर का त्याग किया। परंतु इस घटना को आज के युवा और खास करके हमारी वो पीढ़ी जो हेल्थ कॉन्शियस है, ऐसे लोगों के अंदर एक प्रेरणा जागृत करने के लिए इस पावन खिंड दौड़ का आयोजन विगत चौथा 3 वर्ष से हम लोग कर रहे हैं क्रीड़ा भारती के अंतर्गत। मेरे साथ क्रीड़ा भारती के अखिल भारतीय अधिकारी भीष्म सिंह जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, और महाराष्ट्र शिक्षण मंडल के हमारे आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर तनखीवाले, सचिव डॉक्टर श्री प्रमोद पाठक जी, और हमारे क्रीड़ा भारती के अन्य कार्यकर्ता हैं। अनंत डीके जी को सब लोग जानते हैं। आज से लगभग 350 वर्ष पूर्व भारत के अंदर एक ऐसा अद्वितीय कार्य हुआ था जिसकी तुलना इतिहास में कहीं नहीं।
पन्हाड़ा नाम का किला जो कोल्हापुर के पास है, छत्रपति शिवाजी महाराज उस किले पर थे। चारों तरफ हजारों की 60,000 से अधिक सेना उस किले को घेर कर बैठी हुई थी। 13 जुलाई का दिन था और उस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके बारे में मुगलों को लगने लगा था कि अब ये बच नहीं सकते इस घेरे में से, 13 जुलाई की रात को, मध्य रात्रि को वहां से निकलकर और चारों तरफ के उस घने घेरे में से, उस घने घेरे को तोड़ते हुए और विशालगढ़ नाम के किले तक पहुंचे। इसकी विशेषता यह है कि पन्हाड़ा से लेकर के विशालगढ़ तक का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो 66 किलोमीटर की, और रात को 12 बजे कांटे की झाड़ियां, पत्थर, कंकड़, खाइयां, चिकनाहट, बरसता पानी, सांप, बिच्छू, अन्य जानवर, इन सब के बीच से शिवाजी महाराज की पालकी को अपने कंधे पर लेकर उनके शूरवीर मावड़े 66 किलोमीटर दौड़े। आज सिंथेटिक ट्रैक के ऊपर या एस्ट्रो टर्फ के ऊपर जब लोग 40 किलोमीटर दौड़ते हैं और मैराथन कंप्लीट करते हैं तो बड़े गर्व के साथ अपने आप को, अपना पीठ थपथपाते हैं। उन परिस्थितियों में, जब अंधेरे में और इन सब विपरीत परिस्थितियों में मावड़ों ने अपने कंधे पे शिवाजी को लेकर के 66 किलोमीटर की दूरी तय की होगी, उस समय का मंजर क्या रहा होगा, इसका हम विचार करें। और इसकी स्मृति में, इसको याद करते हुए और आज की युवा पीढ़ी को प्रेरणा देते हुए क्रीड़ा भारती के द्वारा इस आयोजन को प्रतिवर्ष संपन्न किया जाता है। इस बार ये दौड़ 26 जुलाई को प्रातःकाल 7:30 बजे वंदे मातरम चौक से लेकर मॉडल रोड से होते हुए और छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले तक, उनकी मूर्ति तक, मदन महल थाने के पास वहां तक संपन्न होगी। इसमें हमारे महाराष्ट्र शिक्षण मंडल के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर तनखीवाले प्रमोद पाठक जी, वहां के सब छात्र, अन्य शालाओं के भी छात्र और क्रीड़ा भारती और अन्य ऐसे अनेक संगठनों के लोग उसमें सम्मिलित होंगे। मैं अपील करना चाहता हूं संस्कारधानी के हमारे बंधुओं से, हमारी बहनों से, हमारे युवाओं से कि इस दौड़ में सम्मिलित होकर उस अनुभव को फिर एक बार प्राप्त करें। छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे लोग लेकर के दौड़े होंगे, किन विपरीत परिस्थितियों में दौड़े होंगे। एक निवेदन, एक प्रार्थना आप सबसे है कि पावन खिंड नाम का एक पिक्चर अभी बना था, कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ है पिछले साल, उस पिक्चर को भी, उस चित्रपट को भी देखें। उसमें भी इस रोमांचकारी गाथा को दिखाया गया है जिसमें बाजी प्रभु देशपांडे ने किस प्रकार अपने आप को न्यौछावर कर दिया ताकि हिंदवी स्वराज की रक्षा हो सके।